स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। जनपद पंचायत सिरमौर के प्रांगण में सैकड़ों के तादाद में इस गलन भरी ठंड से ठिठुरती हुई गौ माताएं, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गौ माता जी की सुरक्षा के साथ उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास करना बताया था। वहीं मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने गौ माता के गोबर को प्राकृतिक खाद एवं उनके मूत्र को महत्वपूर्ण औषधि के बारे में अपने प्रदेश की जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए ज्ञानवर्धक बताया है। जबकि जनपद पंचायत सिरमौर के प्रांगण में आज देखने को मिला कि गौ माताएं जनपद प्रांगण में भूखी प्यासी एवं ठंड से ठिठुर रही हैं। वहीं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने कार्यालय का कक्ष में बैठे हैं और मीडिया से कह रहे हैं कि पत्रकार क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ खबर लिख सकता है, उससे क्या होता है। जब मीडिया ने पूछा कि शासन ने तो गौशाला का निर्माण कराया है, फिर भी गौ माताएं ऐसे क्यों हैं, इसमें उनका जवाब नहीं मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष रविराज विश्वकर्मा एवं समाज सेवी सिद्धार्थ मिश्रा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जनपद पंचायत सिरमौर के समक्ष में हमारे बीच में सिद्धार्थ मिश्रा समाज सेवी हैं। ये गौएं विचरण कर रही हैं। ये देखिए, गौएं घूम रही हैं। इन गौओं के लिए प्रशासन ने कितनी बड़ी सुविधा दे के रखी है कि गौ मेरी माता है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, फिर भी इस ठंडे में सिकुड़ रही हैं, भूखों से पीड़ित हैं। आइए, हमारे बीच में सिद्धार्थ मिश्रा हैं। सिद्धार्थ मिश्रा से पूछते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कुछ? सिद्धार्थ जी, ये जो गौ माताएं हैं, जो इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास कर रहे हैं, जी जी, इनके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि अभी 25 तारीख को शायद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था बसावन मामा में, तो वहाँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है गौ माता के शरीर में, तो ये क्यों भटके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे संख्या आवारा मवेशियों की या गौ माताओं की, किसानों की फसल तो चौपट हो ही रही है। निश्चित रूप से वो तो नुकसान उठा ही रहे हैं। तमाम आपदा के बाद तमाम रात भर तकवारी करके अपने खेतों की सुरक्षा करते हैं। अगर रात में एक दिन किसान सो जाए तो उसकी सुबह फसल नहीं दिखेगी। इतना खास तौर पर आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले में आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे प्रदेश में रीवा जिले में सबसे ज़्यादा, एक जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा आवारा मवेशी और गौवंश है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है विधानसभा का। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी है कि सबसे अधिक आवारा मवेशी रीवा जिले में है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो प्रशासन दावा करता है 110 गौशालाएँ रीवा जिला में संचालित हैं। अब वो कागज़ में चल रही हैं कि उनमें गौवंश रखे गए कि नहीं रखे गए, सरकारी राशि की निकासी हो रही है, ये तो प्रशासनिक स्तर के लोग जाने। और 2 गौ आवाहरण केंद्र, या आप कहें शासन ने उनको गौ वन विहार किया, जिसमें पसावन मावा प्रदेश का सबसे बड़ा गौ आवाहरण केंद्र था। अब आपके हिनौती में भी निर्माणाधीन है। तमाम तरह के दावे रीवा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन करता है गौवंश एवं गौ माता की सुरक्षा के लिए, वो तमाम दावे फेल होते दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ, आप सीधे यहाँ सिरमौर से लेके आप बैकुंठपुर जाइए, डभौरा जाइए, कि चारों तरफ से मरिया जाइए, कि आप मऊगंज जाइए, हनुमाना जाइए, या कि जो रोडे नेशनल हाईवे हो, NH हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम की सड़कें हों, आपको खास तौर पर वो भरी से भरी नजर आ जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ के माननीय विधायक और सांसद या कि माननीय डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ का नेतृत्व करते हैं अपने बिंद का खास तौर पर, और विकास पुरुष कहे जाते हैं यहाँ के। लेकिन वो खुद बसावन मामा का दौरा करते हैं डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी। वहाँ तमाम लोकार्पण, तमाम व्यवस्थाएं बसावन मामा गौ आवाहरण की शायद उन्हीं के हाथों में है, वही वहाँ की देख रेख करते हैं, इसलिए कि अधिकतर वो हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से रीवा में आवारा मवेशियों का आतंक है, निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न चिन्ह है। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बाण सागर का पानी खेतों तक पहुँचा दिए दिल्ली में, तो ये पंजाब को अब पीछे छोड़ रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल पानी तो आया है, लेकिन अगर डिप्टी CM साहब रीवा के माननीय राजेंद्र शुक्ला जी एक और कारगर सिद्धार्थ जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए वेट करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं, अभी जैसे इंदौर में शासन ने पानी का जो वादा किया है, अभी इंदौर में खराब पानी होने के कारण, दूषित पानी होने के कारण कई लोगों की जान, अभी कुछ दिन पहले अभी रीवा में भी ऐसे यही हाल हो रहा है। रीवा में भी दूषित पानी आने लगा है, इसमें भी हलचल मची हुई है। इसके संबंध में क्या कुछ कहना है? जैसे अभी आपने पानी की चर्चा कर दिया।
नहीं, पानी की चर्चा, खेतों में पानी की चर्चा की है। ये एक प्रदेश में अभी मैं भी अखबार और मीडिया के माध्यम से देखा हूँ कि वहाँ दूषित पानी, एक सीवरेज काहे का था, और दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए हैं, डेथ भी हुई है। ये मध्य प्रदेश के इसमें खुद तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन? इसके जिम्मेदार अब शासन, अब इसकी शासन जांच करा रहा, मध्य प्रदेश सरकार जांच करा रही है। जो भी उसमें तथ्य आएंगे, चूंकि यहाँ का मामला है नहीं, अब वहाँ तो मैं हूँ नहीं जानता, लेकिन अखबार। ठीक है सिद्धार्थ जी, अभी आपने जो अभ्यारण्य वाली बात की, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आए हुए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी भी थे। गौ माताओं के बारे में कहा, जो भी आपने गौ माताओं के बारे में छेड़ रखे हैं, ये गौ माताओं के आखिर क्या होगा, इनके लिए क्या कुछ कहना है? इनका शासन प्रशासन कहाँ है? यहीं पर बगल में एसडीएम महोदय जी बैठे हैं, जनपद के जिस सामने सीओ साहब हरिश्चंद्र जी बैठे हुए हैं, वो अंदर बैठे हैं, और यहाँ गायों टप रही हैं। शासन के कानों में इनके लिए क्या कहना है? आप एक समाज सेवी, आप कह रहे हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, तो गौ माताओं के लिए क्या है? किसी जनपद स्तर की बात नहीं, पूरे रीवा जिले में आप देखेंगे, रीवा जिले नहीं, मैं यहाँ पे जनपद पंचायत सिरमौर के सामने की बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ जी, इसमें क्या, इनके लिए क्या होगा? आप सवाल पूछ रहे हैं प्रदेश स्तर का और जनपद का, आप बात काहे करते हैं? ये पूरे रीवा जिले की समस्या है, कोई एक जनपद की नहीं है। 9 जनपदों में 9 जनपदें हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें आपका मऊगंज भी शायद आता है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं वर्तमान जहाँ आप खड़े हैं उसकी बात कर रहा हूँ, इनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? वर्तमान में ये समस्या क्या है, ये प्रशासनिक स्तर से मध्य प्रदेश सरकार जब इसमें संज्ञान लेगी, गंभीरता से कदम उठाएगी, ये उन्हीं की बस की बात है। निश्चित रूप से जैसे सरकार पर अगर सरकार कदम उठाएगी, गौआभरण केंद्र ठीक से चलेंगे, गौशालाएं ठीक से चलेंगी, जो गौशालाएं घट रही हैं, कम से कम 3 से 4 ग्राम पंचायत में सर्वे करा करके किस ग्राम पंचायत में कितने मवेशी हैं, उसके आधार पर गौशालाएं बनाई जाएंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छुटकारा मिल सकता है। पर अब इसका जो वो है, वो शासन स्तर पर ही हो सकता है, और तो बाकी तो अब शासन ही पर सब निर्भर है। क्या और कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहे। अभी सिद्धार्थ जी ने अपना संदेशा माननीय मध्य प्रदेश शासन और राज्यपाल तक के देने के लिए मीडिया के माध्यम से दिया है। आइए देखिए इनके समाज सेवी के बातों पर कितना अमल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। देखिए, आज हम जनपद पंचायत सिरमौर में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष भाई रविराज जी हैं, शर्मा जी भी हैं। सिरमौर के जनपद पंचायत की स्थिति वर्तमान में कैसी है, क्या चल रही है, क्या दिखने को मिल रहा है, आइए बात करते हैं हम अपने रविराज जी से। इनके सामने हमारी भारतीय जनता पार्टी गौ अभ्यारण्य संधारण चला रही है, गौओं को ले जाकर एकत्रित कर रही है, प्रकृति की खेती कर रही है, लेकिन जनपद के सामने कई गौ माताएँ ठंड से ठिठुरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और हमारे सीओ साहब भी बैठे होंगे। आइए पहले बात करते हैं अपने भाई रविराज जी से। यहाँ के जनपद पंचायत के सिरमौर के संबंध में क्या कुछ कहना है? जनपद पंचायत सिरमौर में जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कल्पना है कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। उस तारतम्य में जनपद पंचायत सिरमौर में भी काम चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास किए जा रहे हैं। हमारे हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं वो अच्छे से चल रही है। इस समय हमारे आवास योजना के सत्यापन के कार्य चल रहे हैं और अनेक कामों की संरचनाएं यहाँ सिरमौर में बनाई जा रही हैं। मैं उससे खुश हूँ। सम्माननीय जनपद अध्यक्ष, सम्माननीय सीओ साहब अपने कार्यकाल में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे केंद्र के मंत्री अमित शाह सर आए हुए थे और पूरा प्रदेश हमला था गौ अभ्यारण्य करने के लिए, प्रकृति कुर्बान के लिए, जो गौ माताओं के संरक्षण के लिए। आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गौ माताएं ठिठुरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नगर प्रशासन हो चाहे जनपद पंचायत के जिस सामने हैं, यहाँ पर गौओं की क्या सुरक्षा है, क्या किसान है, इसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी गौ माताओं के लिए अनेक व्यवस्था करने का प्रयास कर रही हैं। अभी पूर्वा में हमारी गौशालाएं हैं जिसमें हमारी गौ माताएं वहाँ रहती हैं। अभी एक रीवा जिले में मनगवा विधानसभा में एक बड़ी गौशाला का संचालन शुरू हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गौ माताएं हैं उनको सुरक्षित किया जाए। ये हमारी मान्यता है, हमारी सरकार की प्रमुखता है कि हमारी जो गौ माताएं हैं जो आवारा रूप में घूम रही हैं
जो लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं वो उनकी प्रताड़ना ना हो। लेकिन ये हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि गौ माता ये हमारी पालतू पशु है, ये कोई जंगली पशु नहीं है। और पशुधन गौ ये माता हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसके हर अंग से हमके उसके गौमूत्र से, हमारे उसके गोबर से अनेक लाभ होते हैं। हम सबको भी इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम गौ माता का पालन करें अपने अपने घरों में। एक जैसा कि गौ माता जो अभी ठिठुरती हुई ठंड में घूम रही है, इनके संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? इनके संबंध में मेरा ये कहना है कि मेरा मान्यता ये है कि किसी न किसी की ये गौ माताएँ हैं, कोई न कोई पालता है। छोड़ देते हैं, छोड़ के वो शाम को जब दूध देने जाएंगी तो उनको बांध लेंगे। इसमें प्रशासन जो आपके प्रशासन का दावा चल रहा है तो फेल होता नजर आ रहा है, क्यों? मेरी मान्यता ये है कि हम लोग जो सामाजिक लोग हैं, सामान्य जिनकी ये गायें हैं, उनको प्रेरित करें कि वो अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए उनको बांधें, उनको चारा भूसा दें, ताकि आवारा रूप में वो हमारी माताएं ना घूमें शहर के अंदर। जैसे कुछ दिन पहले आप नगर परिषद के चुनाव जैसे में सिमरिया में शिरकत दे रहे थे आप लोग, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उभर के आएगी। ऐसा कौन सा जादू चल गया जो कि उसका उलट पलट हो गया? इसके संबंध में क्या कुछ कहना? भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, गंभीरता से चुनाव लड़ती है। नगर परिषद सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा। हार का जो मुख्य कारण जो हमारे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हम प्रचार प्रसार में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रही हो, या जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ जनता का वातावरण रहा हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि वहाँ के जनता जनार्दन ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक को हम संगठन के लोग सब बैठ करके तय करेंगे कहाँ हमारी चूक हुई है। हमको हारना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जीतना चाहिए। जैसे लोगों का कुछ कहना है कि अब छोटे छोटे चुनावों से परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? क्या कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, ये परिवर्तन का वो नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस तरह का विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं का संचार हो रहा है, लोगों में खुशी का वातावरण है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए योजनाएं हों, चाहे महिलाओं के लिए हों, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और राजनीतिक तौर से आप यदि आप जाएंगे तो हमको तो नहीं लगता कि कोई विपक्ष, कोई ऐसा राजनीतिक दल खड़ा है जो हरा देगा। जैसा कि लोगों की चर्चा जिस दिन केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह सर आए थे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन ही था, और यहाँ तक लोगों का कहना था कि नगर पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कहीं न कहीं इनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और जीतेंगे। फिर भी उसका रिजल्ट उल्टा हुआ। क्या कुछ ऐसा? माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था, न चुनाव की दृष्टि से उनका कार्यक्रम 4 महीने पहले तय हो चुका था। और हम सबको खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिला माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे रीवा जिले में सिमरिया में बसामन मामा के पास प्राकृतिक खेती जिस तरह से आज वातावरण बन रहा है, ये रासायनिक खादों के कारण हमारे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और वो आकर के हम सब किसानों को प्रोत्साहित किए कि हम सबको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, हमको रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं था। ये छोटी बात बड़ी बात, ये छोटी मुँह बड़ी बात जैसी बात है। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, शेष अंक फिर से मिलेंगे। रविराज जी ने बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई। नेशनल टीवी चैनल विंध्य भारत से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद।